हाँ बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं के चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। जो आपको मैंने करा दिया उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं सभी बच्चों से एक ही बात कहूंगा कि जिन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूं या जितने भी वीडियो बनाऊं वो सारे वीडियोज आप तक पहुंच जाएं और पहुंचने के बाद आपको पता चल जाए कि आज सर ने वीडियो डाला और आज हमको ये देखना है। ठीक बेटा, इससे पहले जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में मैंने आपको बताया मात्रकों की पद्धतियों के बारे में और मात्रकों के बारे में। यह बताया था कि मात्रक क्या होता है और मात्रकों की पद्धतियां कैसे निर्धारित की जाती है और कैसे कैसे पद्धतियां होती है। मात्रक की जब बात की जाए बेटा, मात्रक क्या होता है? देखो, किसी भी भौतिक राशि को मापा जाएगा या तोला जाएगा। भौतिक राशि की डेफिनेशन ये होती है, भौतिक राशि क्या होती है? वे राशियां जिन्हें मापा जा सके या तोला जा सके। कौन सी राशियां कहलाती हैं? भौतिक राशियां। तो भौतिक राशि को जब लेंगे तो या तो हम मापेंगे या उस भौतिक राशि को तोलेंगे। ठीक है, तो भौतिक राशि को या तो मापा जाएगा या भौतिक राशि को तोला जाएगा। अब मापेंगे या तोलेंगे तो मापने के लिए या तोलने के लिए एक मानक मान तो होना चाहिए, एक निश्चित मान होना चाहिए जिसके अनुसार कह सकते हैं कि हमने इसका मान इतना लिया है या इसको इतनी मात्रा में मापा है या इतनी मात्रा में तोला है। उसे हम क्या कहते थे? मात्रक। मात्रक को भौतिक राशि के नाम के पीछे लिखा जाता है। मात्रक को भौतिक राशि के मान के पीछे लिखा जाता है। किसके पीछे लिखा जाता है बेटा? भौतिक राशि के मान के। यह हम पढ़ चुके हैं। और मात्रकों के लिए अलग अलग पद्धतियां काम में ली जाती थी, ये भी मैं आपको बता चुका हूं इससे पहले वाले वीडियो में। थोड़ा सा इसमें रिपीट कर देता हूं। 3 प्रकार की पद्धतियां होती है बेटा। एक पद्धति होती थी सीजीएस, दूसरी पद्धति होती थी एफपीएस और सबसे पहली पद्धति होती थी अपने पास एमकेएस। ये 3 प्रकार की मात्रकों की पद्धतियां हम काम में लेते थे, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर में लिया जाता है। इसमें लिख सकता हूं मैं इधर कोष्टक में, लेंथ को लंबाई को किस में लिया जाता है? मीटर में। ठीक है बेटा। वेट को, ठीक है, वेट को डब्ल्यू से लिख देता हूं, कोई जगह नहीं रहेगी। किस में लिया जाएगा बेटा? किलोग्राम में। लंबाई को किस में लिया जाएगा? मीटर में। वेट को किस में लिया जाएगा? किलोग्राम में। और टाइम को, समय को, टाइम को किस में लिया जाएगा? सेकेंड में। ठीक बेटा। दूसरा आता था सीजीएस। सीजीएस पद्धति में लेंथ को सेंटीमीटर में लिया जाता है। जब लंबाई को मापते हैं तो लंबाई को किस में मापा जाता है? सेंटीमीटर में। द्रव्यमान किस में माप के चलें? वेट को माप के चलें तो द्रव्यमान को मापा जाता है, किस में मापा जाता है बेटा? अपने पास ग्राम में। किस में मापा जाता है? ग्राम में। और तीसरा होता है अपने पास समय। समय को किस में मापा जाता है? टाइम को किस में मापा जाता है? अपने पास वापस से यहाँ पे सेकंड। दूसरी पद्धति होती है और तीसरी पद्धति होती है कौन सी अपने पास? एफपीएस। कौन सी पद्धति होती है बेटा? एफपीएस। एफपीएस पद्धति में लेंथ को या लंबाई को मापा जाता है किसमें? फीट में। किसमें मापेंगे बेटा? फीट में। दूसरा होता है अपने पास द्रव्यमान, वेट। वेट को मापा जाता है पाउंड में। किसमें मापा जाएगा? पाउंड में। और समय को या टाइम जिसको कहते हैं, टाइम को किसमें मापा जाएगा? सेकेंड में। इस प्रकार से 3 मात्रकों की पद्धतियां हमने काम में ली। एमकेएस 1 नंबर की होती है, सीजीएस 2 नंबर की होती है और एफपीएस 3 नंबर की होती है। एमकेएस पद्धति में फिर से बता रहा हूं, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। इसी के आधार पर इसका नाम लिख दिया एमकेएस। दूसरा सीजीएस पद्धति, जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में लिया जाएगा। तीसरी रहेगी अपने पास एफपीएस पद्धति, जिसमें लंबाई को फीट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में लिया जाएगा। एक चीज यहां से नोट करने वाली बेटा, तीनों ही प्रकार की पद्धतियों में समय को सेकंड में मापा जाता है। तीनों ही प्रकार की पद्धतियों में समय को किस में मापा जाता है? सेकंड में। ठीक बेटा, यह अपने पास 3 पद्धतियां थी। अब एक समस्या और आ गई, जब अलग अलग देशों में मान्यताएं दे दी गई कि भैया
आप इन पद्धतियों में से किसी भी एक पद्धति को अपने देश में काम में ले सकते हो। तो माना कि जैसे भारत ने लगभग MKS पद्धति को काम में लिया, किसी दूसरे देश ने CGS पद्धति को काम में लिया और तीसरे देश ने FPS पद्धति को काम में ले लिया। तो तीनों अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग देश काम में लेने लगे इन पद्धतियों को। उस जगह पर भी व्यापार में नुकसान होने लगा, क्योंकि अगर मान लो मेरा देश MKS यूज करता है तो उस FPS को नहीं समझ पाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो देश FPS यूज करता है वो MKS को नहीं समझ पाएगा। तो ये समस्या यहां आने लगी। इन समस्याओं के समाधान के लिए सन 1960 में, कितने बेटा, 1960 ईयर के अंदर, सन 1960 में मात्रकों के लिए पद्धतियां बनाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने कमेटी का निर्धारण किया और उस जगह पे उन्होंने एक SI यूनिट बनाया। कौन सा यूनिट बनाया? SI यूनिट, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट बनाई 1960 में। तो अब यहां मैं जिसकी बात करना चाह रहा हूं वह मुख्य टॉपिक अपना आता है, और वह टॉपिक कौन सा बेटा? SI पद्धति। कौन सी पद्धति आती है बेटा? SI पद्धति। तो जो मेरा टॉपिक अब यहाँ पे ठीक है, या जिस टॉपिक को मैं पढ़ाने वाला हूं, अब मैं उस टॉपिक पर आ रहा हूं। अब अपना पॉइंट है, पॉइंट का टॉपिक है बेटा यहाँ पे SI पद्धति। कौन सा टॉपिक है? SI पद्धति या SI यूनिट्स। SI यूनिट्स या SI पद्धति क्या होती है? सबसे पहले SI पद्धति जो है वह MKS पद्धति का अपग्रेड वर्जन है। कह सकता हूं मैं इस बात को, क्या कह सकता हूं? SI पद्धति जो है वह MKS पद्धति का कैसा वर्जन है? अपग्रेड वर्जन। अपग्रेड वर्जन का मतलब समझो क्या हो गया? अपग्रेड वर्जन का मैं ये कहना चाहता हूं कि जो MKS पद्धति के मात्रक हैं उन्हीं मात्रकों को और मॉडिफाइड कर दिया गया, उन्हीं राशियों में और भौतिक राशियों को भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, इस SI पद्धति का निर्माण 1960 में किया गया है। कितने में किया बेटा? 1960 के अंदर SI पद्धति को चलन में लाया गया। और इस समय पे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जब बात करके चलें तो अप्रोक्स उम्मीद करता हूं केवल SI पद्धति ही काम में ली जाती है। SI पद्धति के अनुसार अभी जैसे मैं आपको पहले 3 पद्धतियों के बारे में बता चुका हूं, 3 पद्धतियां बताई, MKS, CGS, FPS। और अभी मैं चौथा यूनिट बता रहा हूं, चौथी पद्धति बता रहा हूं, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, SI पद्धति। इस SI पद्धति में क्या हो रहा है? इस SI पद्धति में जो भौतिक राशियां होती थी, भौतिक राशियों के आधार पर ही मात्रकों को बांटा गया। भौतिक राशियों को कितने भागों में बांटा जाता था, ये अपन ने देखा है। जो भौतिक राशियां हैं, भौतिक राशियों को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में। उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया। भौतिक राशियों को उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग जो था भौतिक राशियों का, वो कौन सी राशियां थी? मूल राशियां। कौन सी राशियां थी बेटा? मूल राशियां। और दूसरी राशियां कौन सी ली गई थी? व्युत्पन्न राशियां। एक राशियां कौन सी ली गई? मूल राशियां। और दूसरी राशियां कौन सी काम में ली गई? व्युत्पन्न राशियां। इन्हीं के आधार पर SI पद्धति ने मात्रकों को 2 भागों में बांटा। इन्हीं के आधार पर SI पद्धति ने मात्रकों को कितने भागों में? 2 भागों में बांटा। एक मात्रक होते हैं जो मूल राशियों को प्रदर्शित करते हैं, उन मात्रकों को कौन से मात्रक कह देते हैं? मूल मात्रक। भाई ये तो राशियां हो गई, ये तो क्या हो गई बेटा अपने पास? राशियां। और अब मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो क्या है अपने पास? मात्रक। अब मैं नीचे जिनकी बात करने वाला हूं वो क्या बन रहे अपने पास? मात्रक। जो मूल राशियों को प्रदर्शित करते हैं वो कौन से मात्रक होते हैं? मूल मात्रक। जो मूल राशियों को प्रदर्शित करेंगे वो कौन से मात्रक होंगे? मूल मात्रक। और जो व्युत्पन्न राशियों को प्रदर्शित करेंगे उन मात्रकों को कौन से मात्रक कहेंगे हम? व्युत्पन्न। या व्युत्पन्न का दूसरा नाम दे दिया जाता है पूरक मात्रक। दूसरे मात्रक कौन से होते हैं बेटा? व्युत्पन्न। या व्युत्पन्न का दूसरा नाम क्या दिया जाता है? पूरक मात्रक। तो SI पद्धति जो 1960 में बनी, इसने मात्रकों को, मैं यहां इधर से कर रहा हूं, इसने जो मात्रक थे, मात्रक को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। एक कौन से मात्रक बनाए उसने? मूल मात्रक। एक कौन से मात्रक बनाए बेटा?
मूल मात्रक, और दूसरे कौन से मात्रक बनाए उसने, पूरक। और पूरक को क्या नाम दे दिया जाता है कई बार, व्युत्पन्न। पूरक को क्या नाम दे दिया जाता है, व्युत्पन्न मात्रक। तो एसआई पद्धति के अनुसार मात्रकों को कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में। एक होते हैं मूल मात्रक और दूसरे होते हैं व्युत्पन्न या पूरक मात्रक। अब वापस से उन्होंने इन मूल मात्रक और पूरक मात्रकों के अलग अलग भाग बनाए। कौन कौन सी राशियां ऐसी होती हैं जो स्वयं अपना अस्तित्व रखती हैं, उनके नाम भी बताएं। कौन कौन सी राशियां ऐसी होती हैं जो स्वयं अपना अस्तित्व रखती हैं और स्वयं ही अपने उत्पत्ति का कारण बनती है। उन्हें प्रदर्शित करने के लिए, उन्हें दर्शाने के लिए, उन्हें लिखने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है। तो मूल राशियों को उन्होंने वापस से 7 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा बेटा, 7 भागों में। ठीक है, उनमें एक सबसे पहले, जैसे क्रम चेंज हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। एक राशि होती है लंबाई। एक राशि कौन सी ले ली, लंबाई। दूसरी राशि ले लेते हैं 1 नंबर पे, 2 नंबर पे ले लेते हैं अपन द्रव्यमान, 3 नंबर पे ले लेते हैं समय, 4 नंबर पे ले लेते हैं विद्युत धारा, 5 नंबर पे ले लेते हैं बेटा, ये 4 नंबर हो गया। 5 नंबर पे अपन ले लेते हैं तापमान या ताप। ठीक है, 6 नंबर पर ले लेते हैं पदार्थ की मात्रा, और 7 नंबर पर ले लेते हैं ज्योति तीव्रता। 7 नंबर पर कौन से ले लेते बेटा, ज्योति तीव्रता। शायद 7 नंबर का आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, 1 नंबर के पास बना के इधर लिख देते हैं, इधर चिन्ह लगा के। ये 6 नंबर हो गया, और यहां से 7 नंबर का क्या हो जाता है बेटा, ज्योति तीव्रता। एसआई पद्धति ने क्या किया, जो एसआई पद्धति ने भौतिक राशियों को 2 भागों में बांट रखा था उत्पत्ति के आधार पर, उसी के आधार पर क्या की भौतिक राशि कितनी रहेंगी, 2 रहेंगी। एक रहेगी मूल राशि और दूसरी कौन सी रहेगी, पूरक या व्युत्पन्न राशि। जो पूरक या व्युत्पन्न राशि है, पूरक या व्युत्पन्न राशि को वापस से कितने भागों में बांट दिया जाएगा, 2 भागों में। और मूल राशि को कितने भागों में बांटा गया, 7 भागों में। 7 भाग कौन कौन से, लंबाई एक मूल राशि है, या 7 मूल राशियों को निर्धारित किया गया, उनमें लंबाई एक मूल राशि है, समय एक मूल राशि है, द्रव्यमान एक मूल राशि है, तापमान एक मूल राशि है, विद्युत धारा एक मूल राशि है, पदार्थ की मात्रा एक मूल राशि है, और ज्योति तीव्रता एक मूल राशि है। इसी के आधार पर 7 मूल राशियों को प्रदर्शित करने के लिए मूल मात्रक भी बनाए, और ये मूल मात्रक कितने होते हैं, 7। इन मूल मात्रकों की संख्या भी कितनी होगी, 7 होगी। मैं इनको इधर लिख देता हूं, एक एक राशि का एक एक करके मूल मात्रक कितना रहेगा और कौन सा रहेगा। सबसे पहले लंबाई ली, कौन सी ले लेते हैं बेटा, लंबाई। ये मूल राशि है, पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं, मूल राशि की। लंबाई मूल राशि है, और इस लंबाई मूल राशि का मात्रक क्या होता है बेटा, मीटर। लंबाई मूल राशि का मात्रक क्या होता है, मीटर। दूसरी जो यहां पर लिखी गई है मूल राशि, वह कौन सी है बेटा, द्रव्यमान। और द्रव्यमान मूल राशि का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। कौन सा मात्रक होता है, किलोग्राम। तीसरी मूल राशि कौन सी लिखी गई है बेटा, समय। और समय मूल राशि का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। ठीक है, चौथी मूल राशि लिखी गई है, वह क्या है, विद्युत धारा। ये क्या है बेटा, विद्युत धारा। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और 5वीं मूल राशि यहां पर लिखी गई है, वह कौन सी है, तापमान। और तापमान का मात्रक क्या होता है, केल्विन। जो हम सामान्यतः सुनते हैं डिग्री सेल्सियस तापमान, वह तापमान का मूल मात्रक नहीं है। डिग्री सेल्सियस तापमान तापमान का मूल मात्रक नहीं है, वो एसआई पद्धति का मात्रक या मूल मात्रक को नहीं आता है, इनकेस में उसको कह सकते हैं। तो अपने पास तापमान का मूल मात्रक क्या होता है, केल्विन। और 6वें नंबर पर मैंने आपको लिखा हुआ है पदार्थ की मात्रा। क्या लिखा है बेटा, पदार्थ की मात्रा। और पदार्थ की मात्रा होती है, इसका मात्रक होता है मोल। और 7वें नंबर पर आपको लिखा है मैंने, जो मूल राशि है वह है ज्योति तीव्रता। और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है बेटा कैंडेला।
क्या होता है, कैंडेला। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से एसआई पद्धति के अनुसार 7 जो मात्रक होते हैं इनको मूल मात्रकों को 7 भागों में तोड़ा गया है। ठीक है, अब जैसे मूल मात्रकों को 7 भागों में तोड़ा है, 7 प्रकार की मूल राशियां बताएं, उसी प्रकार से पूरक राशियां भी बताएं। एक पूरक राशियों में आती है वह है समतलीय कोण। कौन सी बेटा, समतलीय कोण। और दूसरी होती है घन कोण। घन कोण, और घन कोण को ठोस कोण भी कह देते हैं। घन कोण को क्या नाम दे दिया जाता है, ठोस कोण। तो यहां एसआई पद्धति की जब मैं बात करके चल रहा हूं, तो एसआई पद्धति में राशियों को 2 भागों में बांटा। एक मूल राशि होती है, एक पूरक राशि होती है। मूल राशियां 7 अलग अलग प्रकार से बताई। कौन कौन सी हैं आपके सामने फिर से बोल देता हूं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ये 7 राशियां मूल राशियों में आती हैं और 7 राशियों के अलग अलग मात्रक होते हैं। 7 राशियों के कैसे मात्रक होते हैं, अलग अलग। कहीं आपके माइंड में क्वेश्चन आया, बोलिए मूल राशि तो मूल मात्रक एक ही मात्रक होगा। नहीं बेटा, मूल मात्रक एक नहीं होता। राशियों को, जो मूल राशि है उनको 7 भागों में बांटेगा, तो मात्रक भी कितने होते हैं, 7 राशियों के अलग अलग। वो आपके सामने लिखे। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। तापमान का मात्रक केल्विन। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडेला। इसके बाद आता है पूरक राशियां। पूरक राशियों को 2 भागों में बांटा गया है। पूरक राशियों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। एक भाग जो इसका होता है वह है समतलीय कोण। कौन सा कोण है बेटा, समतलीय कोण। और दूसरा कोण होता है घन कोण या ठोस कोण। अब मैं यहाँ पूरक राशियों को इसको साफ करके लिख देता हूं, या ऊपर लिख देते हैं, साफ करने की जरूरत नहीं रहेगी। 1960 में बनाई गई थी एसआई पद्धति, मुंह पर कर रहा हूं। तो यहां अपने पास जो पूरक राशियां हैं, कौन सी राशियां हैं बेटा, पूरक राशियां। इनके मात्रक क्या क्या होते हैं। सबसे पहले मैं समतलीय कोण की बात कर रहा हूं। कौन से बेटा, समतलीय कोण। इसका जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन। समतलीय कोण भौतिक राशि का मात्रक क्या होता है बेटा, रेडियन। और दूसरा मैंने, एक राशि यह होती है और दूसरी राशि कौन सी होती है बेटा, घन या ठोस कोण। और घन कोण या ठोस कोण का मात्रक होता है बेटा स्टेरेडियन। दूसरा कौन सा मात्रक होता है, स्टेरेडियन, जो कौन सी राशि का काम लिया जाता है, घन कोण या ठोस कोण का। तो इस प्रकार से अपने पास एसआई पद्धति ने भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा और दोनों भागों में फिर अलग अलग राशियों को उनके भाग में रखा। मूल राशियों में 7 उनके मात्रक हो गए। पूरक राशियों में 2 राशियों को रखा, एक तो समतलीय कोण होता है और दूसरा कौन सा कोण होता है बेटा, घन कोण या ठोस कोण। समतलीय कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। और घन कोण या ठोस कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। ठीक है, तो इस प्रकार से एसआई पद्धति में राशियों का विभाजन और राशियों में मात्रकों को बताया गया है। आने वाले वीडियो में, जो आगे कल मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूं या आगे भविष्य में अपलोड करने वाला हूं, उस वीडियो के अंदर आप देखोगे मैं एक एक मात्रक की डेफिनेशन बताऊंगा। प्रत्येक मात्रक की डेफिनेशन आपको बताई जाएगी, किस प्रकार से मात्रक अपने पास है और किस प्रकार से मात्रक नहीं है। अब बेटा दूसरी बात फिर से कह रहा हूं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जितने भी मेरे वीडियोज अपलोड होते हैं वो आप तक एक बार में ही पहुंच पाए। ठीक बेटा, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। इस अंतराल में आप अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। ठीक बेटा, आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे अगले वीडियो में हम बाद में बात करेंगे, जब हम डालेंगे तो अपने को पता चल जाएगा।